बेसिकली क्या है कि मैं एक बाइकर हूँ, तो Right. मुझे बाइक्स की बहुत शौक है और मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक है। तो मेरा एक वो शौक जो था वो मेरे पैशन में तो था ही, और उसके साथ मुझे एक कॉलेज के टाइम से ही एक मुझे ऐसे लगता था कि कुछ ना कुछ मुझे समाज के लिए करना है। तो हमारे स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, तो हमें 9th में एक असेसमेंट होता था जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें पूछा जाता था। उसके ऊपर हमें असेस करते थे कि इंटरेस्ट किस एरिया में है, ताकि हम उस फील्ड में या उस दिशा में हम खुद को प्रोग्रेस कर पाए। तो उसमें मेरा सोशल सर्विस आया था। तो तब तो कुछ पता नहीं था। तो जब मैं कॉलेज में आया तो नेशनल सर्विस स्कीम करके एक इनिशिएटिव है जो यूनिवर्सिटी का है, तो उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। तो हम छोटे छोटे गांव में जाते थे, वहां पे हम लोगों को सेवा करते थे। तो तब से मुझे लगता था कि समाज के लिए कुछ तो कुछ देना है। तो ओवर द टाइम ऐसे हो गया कि अभी मैं बाइकर था, तो अभी जैसे मैं रोड पे गाड़ी चलाने लगा तब मुझे ध्यान में आया कि मैं तो सही चला रहा हूँ पर सामने वाला तो सही नहीं चला रहा है। करेक्ट। तो मैं खुद को तो प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, पर अभी सामने वाला नहीं चला रहा, तो मैं उसे कैसे प्रोटेक्ट करूँ। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं तो जाके रोड सेफ्टी के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि रोड सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों में उतना रुचि नहीं होता है। आप कोई और टॉपिक के बारे में बात करोगे तो लोगों में एक रुचि होती है, पर रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे ना वो मुंह घुमा के चले जाते हैं। तो आइडियली ऐसा है कि रोड सेफ्टी में जिस प्रकार हमारे यहाँ पे भारत में हर साल हम जो नंबर्स देखेंगे वो नंबर्स बहुत हाई कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स अगर हमें कम करना है तो ये एक कोई बंदा नहीं कर सकता है। इसको हमें सबको साथ मिलके एक साथ इसमें काम करना पड़ेगा। तो जब मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगा रोड पे, तभी आप मुझे रिस्पेक्ट करोगे। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम रोड सेफ्टी की बात कर सकते हैं। तो ये एक मेरा इनिशिएटिव था जहां से मैंने मिशन सेफर रोड्स का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और वहां से मैं स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स और फिर आरटीओ में मैं रेगुलरली लर्नर लाइसेंस एप्लीकेंट्स को सेशंस करने लगा। तो ये सब मेरा एक जर्नी रहा, और ये जर्नी में तो मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत अच्छे लोगों से जुड़ा, और उसमें मुझे बहुत सीखने भी मिला। राइट, सही कहा दादा आपने। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है कि आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते हो तो डेफिनेटली अच्छे लोगों से आप जुड़ते ही हो। तो दादा जैसे आपने बताया कि आप बाइक का बहुत शौक रखते हो, तो आपने बाइक से मतलब ऑल ओवर इंडिया कवर किया हुआ है। हाँ जी। तो अगर जैसे हम बाइक की पहले बात करते हैं, अगर मैं चाहूँ आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरे को बेसिक रूल कौन से फॉलो करने चाहिए बाइक के लिए? तो अभी क्या है ना, आजकल लोगों में एक ये है कि अभी आजकल के जनरेशन में आपको पोस्ट कोविड, तो पोस्ट कोविड में ऐसे हो गया कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स पोस्ट कोविड हो रहे हैं। तो आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट उसमें हो रहा है। और हम जिस सिटी में अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं लोगों से। गाड़ियों ने लोगों को आउट नंबर कर दिया है। अच्छा। तो आइडियली जब भी हम रोड पे गाड़ी चलाना हम चाहते हैं तो हम खुद की सुरक्षा सबसे पहला अपना पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैं रोड पे गाड़ी निकालता हूँ, टू व्हीलर रहे, तो मैंने हेलमेट ये पहनना चाहिए। तो बेसिक चीज है ये। तो अभी हमारे यहाँ पे ऐसे है ना कि लोग हेलमेट ही नहीं पहनते। तो एक प्रोटेक्टिव गियर होना चाहिए आपके पास। तो हेलमेट के लिए जैसे दादा मैं देखता हूँ, अगर मुंबई है या दिल्ली है या अदर सिटीज की बात करें तो वहाँ पे लोग हेलमेट पहनते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रूल है कि हेलमेट नहीं पहनना, या मतलब ऐसा क्यों है? तो बेसिकली क्या है ना कि ये मोटर व्हीकल एक्ट कोई स्पेसिफिक सिटी के लिए नहीं होता है। अच्छा। ये तो पूरे कंट्री के लिए होता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में कहा गया है कि आपने अगर टू व्हीलर चलाना है तो आपको पिलियन और आप जो राइडर है दोनों के सिर पे हेलमेट होना चाहिए। एंड इट शुड बी अ फुल फेस हेलमेट, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पुणे में लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम हेलमेट पहनेंगे तो रोड में उतना हमारा स्पीड ही नहीं है, तो हम कम स्पीड में हेलमेट की जरूरत नहीं है। तो लोगों को लगता है कि जब आप हाईवे पे होते हो हायर स्पीड्स पे तभी हेलमेट पहनने की जरूरत है। पर आप कभी भी ऐसे होता है कि कोई घर में फिसलता है, पैर फिसल के गिर जाता है, उसका भी वहां मृत्यु हो जाता है। उसका ना फोर्स है ना स्पीड है, और वो जिस फोर्स से नीचे गिरा है उसमें उसको मार लग जाती है, और हेड इंजरी एक बार हो गई तो आपको बचाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हेलमेट इस कारण पहनना चाहिए ताकि आपको बचाया जाए। मतलब खुद की सेफ्टी के लिए। खुद की सेफ्टी। अच्छा दादा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए एक्ट है कि हेलमेट जरूर पहनना चाहिए,
बट मैंने यहाँ पे बहुत सारा मतलब ऐसा देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, लोग बिना हेलमेट के बाइक पे हैं, तो वो लोग फिर रोकते क्यों नहीं उनको? अभी पुलिस तो उनका जो काम है एनफोर्समेंट है, हाँ। वो तो वो कर रहे हैं। ओके। अभी हम जिस देश में है अभी भारत, ये भारत अभी बहुत फास्ट विकसित होते जा रहा है। राइट। तो हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है। हाँ। तो 140 करोड़ के आबादी को कंट्रोल करने की इतना हमारे पास पुलिस का फोर्स नहीं है। ओके। तो हर बंदे के पीछे तो एक पुलिस लग नहीं पाएगा। राइट। और वो जितना लोगों को एनफोर्स कर पाए तो अलग अलग माध्यम से, अभी मैं उनके साथ भी बहुत सारे कार्यक्रम करता हूँ और बहुत सालों से करते आया हूँ। तो मैंने ये देखा है कि उनको तो ये चीजें आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर हम एज अ सिटीजन हम अगर ये समझ नहीं पाते कि हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमने फॉलो करना चाहिए, जैसे रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं और ये हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं। और हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आज मैं करूंगा तो कोई मुझे पकड़ नहीं रहा, तो मैं रोज करूंगा। करेक्ट। तो मेंटेलिटी बन गई है, मेंटेलिटी बन गई। तो जैसे मैं हर रोज ये चीजें करने चालू करता हूँ तो मैं खुद का भी जान धोखे में डाल रहा हूँ, दूसरे का भी जान धोखे में डाल रहा हूँ। तो ये मेरा इनिशिएटिव है। तो मैंने मेरे इनिशिएटिव को जब नेम किया तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि ऑन अ मिशन टू मेक इंडियन रोड सेफर। तो मैं ये मिशन 16 साल से लेके चल रहा हूँ और अभी तक मुझे लगता है मैंने 1% भी लोगों में वो चेंज नहीं लाया। तो मैं इसलिए लोगों से विनती करता हूँ कि लोगों ने साथ में आके जब एक साथ हम साथ करेंगे तो हर बंदा जब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेगा तो हम ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको हम जरूर कम कर पाएंगे। राइट। आपने बिल्कुल सही कहा दादा, क्योंकि हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज में पार्टिसिपेट करने की। क्योंकि अगर आप कर रहे हो, मैं ना करूं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। Correct. और अगर मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली पे भी पड़ रहा है। हाँ जी। तो दादा जैसे कि मैंने जैसे देखा है अदर सिटीज में, अगर मैं मुंबई की बात करूं, अभी हम पुणे में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, अगर मैं मुंबई में बिना हेलमेट के जाता हूं तो लोगों में वो डर है। हाँ। कि भैया अगर कहीं पुलिस वाले ने पकड़ लिया मेरा चालान हो जाएगा, या जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे कैमरेस लगे। तो मैं चाहता हूं कि पुणे में ये चीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, या फिर कैसे इसको हम, मतलब मैं ये चाहता हूं कि पुणे में वो सेफ्टी बढ़े, लोगों में अवेयरनेस आए। तो उसके लिए अगर मैं आपके साथ जुड़ा हूं या आपके साथ और लोग जुड़ रहे हैं, या फिर जो लोग जुड़े नहीं हैं, तो वो क्या करे कि वो एटलीस्ट वो सेफ्टी फॉलो करें। हाँ, एक चीज होती है दिनेश की, हमें जब भी लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, राइट, तो हमें लगता है कि कोई और उसे चालू करे। ओके, राइट, मैं खुद ना करूं। करेक्ट। ऐसे हो कि अभी अगर हम बोलते हैं कि हमारे जो जवान बॉर्डर पे है, अगर हर जवान के घर वाले बोलते कि यार मेरा ही बेटा क्यों, करेक्ट, कोई और क्यों ना जाए, बिल्कुल, तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो किसी ना किसी को आगे चलना पड़ेगा, शुरुआत तो किसी को करना पड़ेगा। तो लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएशन होना चाहिए। रादर देखो, एनफोर्समेंट ये एक सेपरेट चीज है जो होती रहेगी, राइट। जो शासन है वो तो आपको एनफोर्समेंट करेगा, आप पे फाइन्स लगाएंगे, वो आपके जो गलतियां हैं उनको आपको फाइन करेंगे। तो ये सब चीजें होती रहेगी, पर प्रैक्टिकली हम एज अ सिटीजन हमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी चीज करेंगे वो खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी और देश के हित के लिए होना चाहिए। करेक्ट। कि हमारा जब देश विकसित होते जा रहा है इतना फास्ट, करेक्ट, और हम अगर आज भी हर साल, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, हर साल कम से कम 1.5 लाख लोग ये रोड एक्सीडेंट्स में, करेक्ट, बिल्कुल, उनका जान जाता है इंडिया में। राइट। और कोविड, अब देखोगे जो कोविड का पीरियड था, तो 2020 में जब सब घर पे थे, लॉकडाउन था, तब 1,38,000 लोगों का रोड पे एक्सीडेंट होकर उनका मृत्यु हुआ है। कोविड के टाइम पे जब सब घर पे थे, लॉकडाउन था। ओके। और ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। इसका चैलेंज क्या है ना कि ये लोगों तक पहुंचते नहीं है नंबर, या कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। करेक्ट, कि ये नंबर्स है करके। कोविड में हम क्यों डरे हुए थे? क्योंकि हम ये रोज देखते थे मीडिया में, रोज हमें न्यूज में दिखता था, व्हाट्सएप खोला, किसी से बात किया तो लोग इसी के बारे में बोलते थे। पर ये जो महीना है अभी हम, ये जो जनवरी का महीना होता है, ये जनवरी के महीने को नेशनल सेफ्टी वीक के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। तो सिर्फ ये टाइम पे हमें इसके बारे में बात नहीं करना है, हमें साल भर बात करना है। और कोविड के बाद जो नंबर 1.5 लाख था, अभी वो नंबर 1,77,000 के आसपास गया है। तो ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है सालन साल। अभी ऐसे हो रहा है कि गाड़ियों का स्पीड बढ़ रहा है और लोगों में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही। तो हायर द पावर, मोर शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहेंगे उतना हम
खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा दादा आपने।